नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। हम हिना साहब पर लगातार चर्चा कर रहे हैं और लगातार ये बता भी रहे हैं कि क्या कारण रहा कि हिना साहब चुनाव इस बार हार गए। 2024 का चुनाव हार गई, यानी कि इस बार चौथे बार चुनाव हारी। 2009 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी, हार का सामना करना पड़ा। 2014 में हार का सामना करना पड़ा आरजेडी के टिकट से। 2019 में हार का सामना करना पड़ा आरजेडी के टिकट से और फिर 2024 में हार का सामना करना पड़ा निर्दलीय जो चुनाव इस बार लड़ी थी। कारण ये रहा ना कि तेजस्वी यादव ने भी प्रतिष्ठा की सीट बना लिया था, सीवान की सीट को। भले ही आरजेडी के खाते में सीट नहीं गई, जेडीयू के खाते में चली गई, लेकिन जिस तरीके से अवध बिहारी चौधरी के लिए जो सीवान से उम्मीदवार थे आरजेडी के, उनके लिए तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी लगातार सभाएं करते रहे। कम से कम सीवान लोकसभा क्षेत्र की अगर बात कर ले तो 6-7 सभाएं की गई तेजस्वी यादव के द्वारा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। और स्पेशली उन्होंने अवध बिहारी चौधरी के लिए यह कहा भी था कि ये हमारे अभिभावक हैं, पुराने लोग हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, काफी तजुर्बा है इनको काम करने का, और ये अगर जीत कर जाते हैं तो संभवतः फिर कोई पद अच्छे मिल सकते हैं, इसलिए इन्हें अनुभव है काम करने का और आप लोग इन्हें जिताएं। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव की बातों पर लोग नहीं आए और जेडीयू की विजय लक्ष्मी को यहाँ पर जिताने का काम किया। हिना साहब को लोगों ने हराने का काम किया, अवध बिहारी चौधरी को भी लोगों ने हराने का काम किया। तेजस्वी यादव जिस तरीके से लगातार आ रहे थे, लोगों का कहना था कि ये प्रतिष्ठा की सीट बन गई है लालू यादव के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि अगर हिना साहब जीत कर यहाँ से जाती हैं तो लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि मुस्लिमों की एक बड़ी नेता हो सकती है हिना साहब। और अभी तो लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ ही मुस्लिम समाज दिखाई दे रहे थे, जिस तरीके से पूरे बिहार की अगर बात कर ले, सीवान को छोड़कर हिना साहब अगर जीत गई रहती तो ये माना जा सकता था कि बिहार की राजनीति में भूचाल आ जाता, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं यह डर सता रहा था तेजस्वी यादव को भी, और इसी को लेकर बराबर लगातार मुकेश सहनी के साथ तेजस्वी यादव सीवान लोकसभा सीट पर लगातार अवध बिहारी चौधरी के लिए कैंपेनिंग करते दिखे, सभाएं करते दिखे। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की सीट ये बन गई थी। लोगों को यह लग रहा था कि उन लोगों को जो आरजेडी के समर्थक थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हिना साहब चुनाव जीत जाए तो फिर क्या होगा लालू यादव और तेजस्वी यादव का। हिना साहब राजधानी पटना में बैठकर राजनीति करने लगेंगी, सदन में पहुंच जाएंगी, लोगों को यह हो जाएगा कि भाई वहां पर तेजस्वी यादव इतनी सभाएं किए लेकिन इसके बाद भी हिना साहब चुनाव जीत गई, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात हो जाती। ये अवध बिहारी चौधरी की हार नहीं होती। अगर हिना साहब सीवान से चुनाव जीत जाती तो ये हार लालू यादव की हार होती, ये हार तेजस्वी यादव की हार होती, और यही चर्चा चल रही थी पूरे सीवान में। ये बहुत बड़ा फैक्टर बना रहा, जिसके कारण यादव समाज ने तेजस्वी और लालू यादव की हार न हो, इसको लेकर के उन्होंने
कुछ लोगों का जो वोट है यादव समाज का वो डाइवर्ट हो गया जेडीयू की विजयलक्ष्मी कुशवाहा में, जिसके कारण जेडीयू के विजयलक्ष्मी कुशवाहा चुनाव जीत गए। अगर हिना साहब चुनाव जीत जाती और तेजस्वी यादव जिस तरीके से कैंपेनिंग किए थे, तो जाहिर सी बात है कि हिना साहब के समर्थक भी बोलते कि तेजस्वी यादव आए, सभा किए, कोई फैक्टर काम नहीं किया और हिना साहब ने परचम लहराने का काम किया। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और इसीलिए कहीं ना कहीं इशारों इशारों में कुछ प्लानिंग हो गई और जिसके कारण कुछ यादव समाज के लोग जेडीयू की तरफ दे दिए, क्योंकि उन्हें लालू यादव और तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा को बचानी थी। हिना साहब को हरा करके अगर हिना साहब नहीं हारते तो फिर उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। लोग कहते हैं कि हिना साहब से लालू जी हार गए, हिना साहब से तेजस्वी यादव हार गए। भले ही जो यहाँ पे औधबिहारी चौधरी है आरजेडी के उम्मीदवार थे, हार गए, लेकिन शायद जिस तरीके से जो चीजें देखी जा रही है उससे ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं आरजेडी को मलाल है या तेजस्वी यादव को मलाल है, क्योंकि यहाँ से हिना साहब हार गई हैं। हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी और इसको लेकर के एक डर कहीं ना कहीं अंदर बना हुआ था कि निर्दलीय होकर के कहीं चुनाव जीत गई तो जाहिर सी बात है कि जो सवर्ण समाज के लोग जिस तरीके से जो दावे कर रहे थे उनका दावा कहीं साबित न हो जाए, एक नया समीकरण न बन जाए। लेकिन वो समीकरण सब कुछ यहाँ पे बिखरता दिखाई दिया और यादव से जो चौधरी जी थे, आरजेडी से थे, यादव समाज से आते हैं, उनकी हार और हिना साहब की हार कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने का काम किया कि वाई और एम को एक रहना होगा और अगर इन दोनों समाज में समाज के वर्ग के लोगों को नेता अगर बनना है तो वाई और एम को एक रहना होगा सिवान में, नहीं तो दोनों समुदाय दोनों वर्ग के किसी भी जो मुस्लिम या यादव के कोई भी लोग जो है वो राजनीति यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ये समीकरण कहीं ना कहीं बनाना होगा। जो वाई और एम का समीकरण था ये इस बार बिखर गया है, जिसके कारण हार का सामना दोनों को करना पड़ा है, औधबिहारी चौधरी को भी और हिना साहब को भी, और बीच से बाजी जेडीयू ने यहाँ पे मार लिया है। तो ये एक प्रतिष्ठा की सीट बताई जा रही थी। तो हिना साहब के हार से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव लालू यादव की प्रतिष्ठा बच गई है, या कुछ यादव समाज के लोगों का मानना भी है। उनके हार से कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है, खुशी उन्हें इस बात की है कि जेडीयू जीत गई और हिना साहब हार गए और तेजस्वी यादव और लालू यादव की प्रतिष्ठा बच गई। लगातार आप देखे होंगे चुनाव के दौरान लगातार खूब सभाएं हो रही थी, तेजस्वी यादव की खूब सभा हो रही थी और जम करके सभा मुकेश सहनी भी कर रहे थे, उनके साथ हेलीकॉप्टर से दोनों लगा रहे थे। तो एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन उस माहौल को आरजेडी यहाँ पे नहीं बना पाई, जिसके कारण सीधे तौर पे जो लड़ाई टेम्पू यानी कि हिना साहब और तीर यानी कि विजयलक्ष्मी में सीधी होती दिखाई दे दी और उसमें जो वाई के कुछ वोट थे वो जेडीयू को चले गए, जिसके कारण सब कुछ सीन क्लियर हो गया और हिना साहब को हार का सामना करना पड़ा। और हिना साहब की जो हार हुई है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और लालू यादव की प्रतिष्ठा जो है वो बच गई है। अगर हिना साहब चुनाव जीत गई रहती तो होता कि भाई ये तेजस्वी यादव चुनाव हार गए हैं, लालू यादव चुनाव हार गए हैं, और कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर मुस्लिम समाज का भी काम करता। आने वाले 2025 में भी आरजेडी के लिए खतरा हो जाती हिना साहब, क्योंकि कई जगहों पर जाहिर सी बात थी बहुत सारे उम्मीदवार ये खड़ा करती और उस स्थिति में आरजेडी जो भी उम्मीदवार ये देती माइनॉरिटी उनके साथ चला जाता, बाकी जिस उम्मीदवार की देती उनके कास्ट के लोग चले जाते, तो आरजेडी के लिए खतरा था और आरजेडी से नाराजगी थी हिना साहब की, जो कि सामने सब कुछ दिखाई भी दिया, जिसके कारण निर्दलीय वो चुनाव भी लड़े लेकिन सक्सेस नहीं हो सकी। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी और लालू यादव की प्रतिष्ठा अब बच गई है। हिना साहब की अगर हार हुई है तो ऐसा नहीं है कि आरजेडी के लोग बिल्कुल मायूस है, कहीं से मायूस नजर नहीं आ रहे हैं। जेडीयू की अगर जीत हुई है
तो कहीं से मायूसी ये आरजेडी वाले दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हिना साहब की हार हो गई है और हिना साहब अगर जीत गई रहती तो ये प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती तेजस्वी यादव की और लालू यादव की। तो ये निचोड़ था एक जो हम आपको विश्लेषण दिखा रहे हैं, और फिर अगले एपिसोड में भी हम बहुत सारी अभी चीजें हैं जो धीरे धीरे आपको दिखाते रहेंगे। सिवान में बहुत सारे ऐसे 6 विधानसभा में ऐसे ठेकेदार हैं जो अपनी अलग अलग जातियों के वोट दिलवाने की बात भी किए थे, लेकिन सारी ठेकेदारी प्रथा खत्म हो गई। भूमियार बिरादरी से आशुतोष भी आए थे, आशुतोष का कोई जादू नहीं चला, आशुतोष को कोई जानता तक नहीं था सिवान में। आशुतोष जब अपनी सीट को नहीं बचा पाए जहानाबाद से, तो फिर हिना साहब को वो क्या वोट दिलवाते। कुछ ऐसे ही लोग, चंद कुछ लोग थे जो ठेकेदारी प्रथा ले लिए थे और वो हिना साहब को बरगला रहे थे, उनको जिता रहे थे, और काउंटिंग के दिन से बिल्कुल वो गायब हो चुके हैं। उनको तो बताना चाहिए कि वोट कहाँ चला गया हमारे समाज का। तो ये चीजें जो है हम आपको दिखाते रहेंगे और उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और उनसे जानेंगे कि आपके समाज का जो वोट है कहाँ चला गया, जो जा रहा था हिना साहब को। तमाम खबरें आप देखते रहे और जुड़े रहे ATN लाइव के साथ। धन्यवाद। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। Get ready to experience a school that will not only teach your child, but will also inspire them to become the best version of themselves. At Don Bosco, we believe in providing an educational journey that's both fun and challenging. Experience the magic of learning. Don't hesitate to reach out to us to find out more about our amazing program and facility. Admission open. Register today. Don Bosco High School. अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, MBBS, DNB, जनरल सर्जरी दिल्ली, लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़िया रोड, सिवान। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़िया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 8757309680 9162673618।